है। तो आज है रामनवमी का पावन त्योहार। हैप्पी रामनवमी टू एवरीवन। ये यस, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज दोपहर 12 बजे हमने आरती की थी, भगवान राम की पूजा प्रार्थना, बधाइयाँ गई थी उनके जन्म की। राम हमारी संस्कृति से, हमारी आस्था से तो जुड़े हैं, लेकिन हमारे जीवन से भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, पहले ये बताओ, भगवान राम कौन से युग में जन्म लिए? ये अपना है ना, रामायण देखी थी ना? अरे पर याद थोड़ी रहता है कौन कौन से होते, कौन कौन से सतयुग होते हैं, और त्रेतायुग, हाँ, त्रेता युग, द्वापर युग। वेरी गुड। सही गया। हाँ, ये 3 युग होते हैं। तीनों युग में से भगवान राम ने कौन से? सतयुग नहीं, अब ऐसा तो तुम कुछ भी बोलते जाओ। त्रेता युग में अवतार लिया था भगवान राम ने। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। भगवान राम के जन्म के समय तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो लाइन लिखी है बड़ी प्यारी है कि नवमी तिथि चैत्र शुक्ल नवमी तिथि मधुमास वसंत ऋतु। चैत्र के साथ साथ वसंत ऋतु भी का भी अंत होकर ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है। इतना प्यारा महीना, दोपहर मध्याह्न के समय 12 बजे भगवान राम का जन्म हुआ था। कितना खूबसूरत रहा होगा, कितना अच्छा, कितना पावन रहा होगा वो पल, जब किसी को लगा कि मेरा रक्षक आ गया, किसी को लगा कि मेरे प्रभु आ गए, किसी को लगा कि मेरा अपना मुझे संभालने वाला आ गया, और राजा दशरथ और महारानी कौशल्या को लगा हमारा पुत्र आ गया। भगवान राम का जीवन एक आदर्श है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन में सारी मर्यादाएं निभाई, और मर्यादा निभाना बहुत कठिन काम होता है। उनके जैसा पुत्र नहीं, उनके जैसा भाई नहीं, उनके जैसा राजा नहीं, उनके जैसा पति नहीं। सब कुछ त्याग दिया सिर्फ परहित में, दूसरों के हित के लिए। लोक कल्याणकारी जीवन कहा जाता है राम का। आपने देखा ना, जब हम रामायण देखते हैं कितनी बार हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं भगवान राम के जीवन को देखते हुए। ईश्वर का अवतार होकर भी उन्होंने मनुष्य लीला की, और उसमें भी सर्वोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम। बार बार नमन भगवान राम को, और उनकी आदर्श कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आ जाए ना, इतने से भी कण मात्र भी, तो जीवन सुधर जाए, जीवन सार्थक हो जाए। रामायण मैंने बहुत आराम से अच्छे से देखी थी। हाँ, सब बच्चों ने रामायण देख के सीखा। रामायण पढ़ते तो नहीं है, हमने तो रामचरितमानस पढ़ी है, मुझे तो शौक भी है, इसलिए भी मैं पढ़ती हूँ। बहुत पढ़ते हैं। तो रामचरितमानस मैंने पढ़ी है, बार बार पढ़ी है। तुलसीदास जी ने कुछ इतने अच्छे प्रसंग लिखे कि पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितना त्याग किया जीवन में सिर्फ मर्यादा रखने के लिए, और आज हम पग पग पे मर्यादा तोड़ते जा रहे हैं। प्रकृति की मर्यादा तोड़ी, जाने कौन कौन सी मर्यादा तोड़ी हमने जीवन में। रिश्तों की मर्यादाएं टूटती जा रही है। गलत बात है। बात तो गलत है, पर समझेगा कौन? कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा। और अभी भी समय है मर्यादा रखने का। ये हुआ पॉइंट कि अभी मर्यादा में रहना बहुत जरूरी है। जो समय चल रहा है महामारी का, वो बहुत खतरनाक है, और सावधानी रखेंगे हम अपनी मर्यादा में रहने का मतलब है नियम से चलेंगे तो हम जीत जाएंगे। और आज के समय में रामनवमी मनाना बहुत ज्यादा प्रसंगिक है कि भगवान राम के जीवन से हम इतना सा सीखे कि मर्यादा, बस अब मर्यादा बना के रखें, अब आगे कुछ नहीं, तो हम जीत जाएंगे। जैसे रावण को मारा था दशानन, 10 सिर थे उसके। ये महामारी भी फिर से सिर उठा चुकी है, न जाने कितने सिर उठा चुकी है ये। और हम इसके तो पता भी नहीं, उसके तो पता दे। प्रार्थना करते हैं भगवान राम से कि जिस प्रकार आपने दशानन को मारा, उसके 10 सिर काट कर उसका विनाश किया, तो आज रामनवमी के पावन दिन पर आप इस महामारी का विनाश कीजिए, पूरे संसार का त्रास हरिए। बारंबार आपसे यही प्रार्थना। अच्छा, तुमने देखा भगवान राम तो खुद विष्णु के अवतार हैं। तो वो रावण को ऐसे ही मार सकते थे सुदर्शन चक्र चलाकर, पर उन्होंने रावण को कैसे मारा? सन्यासी के रूप में। उनके पास अयोध्या की सेना भी नहीं थी, और साथ में कौन था? वानर और भालू, जिनके पास कोई प्रशिक्षित हथियार नहीं थे। सिर्फ आत्मबल से उन्होंने रावण का विनाश किया। उन्होंने हमें ये शिक्षा दी रावण से युद्ध करके कि कोई जरूरी नहीं आपके पास बहुत साधन हो, कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत धनवान हो। आपके पास आत्मबल होना चाहिए, चारित्रिक बल होना चाहिए, नैतिक बल होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए,
फिर आप किसी को भी पराजित कर सकते हैं। सही, मेरे समझ आई। आपकी बात समझ आई? हाँ, ये बिल्कुल सच्ची बात है, मैंने भी बड़ों से सुनी है, महान लोगों को पढ़ा है, कुछ चिंतन मनन किया है, तो सच में कि एक सामान्य सन्यासी के रूप में उन्होंने रावण को मारा। वो चाहते तो अयोध्या के राजा के रूप में भी रावण को मार सकते थे। हाँ, और बहुत उनके आराम पास से। बहुत बड़ा सैन्य बल था, अयोध्या बहुत बड़ा राज्य था, हाँ, बहुत। और उन्हें सबकी सहायता मिलती, लेकिन नहीं, उन्होंने केवल वानर और भालुओं की सहायता ली, ये बताने के लिए कि आम आदमी किसी से कमजोर नहीं होता। आपको पता है रामायण अभी भी आ रही है? बिल्कुल आ रही है, देख मम्मी तो रोज देखती है। तो दोस्तों, आम आदमी की ताकत को ही अभी दिखाना है, जगाना है। #लाइफ ब्लॉग की तरफ से हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग चाहें तो इस महामारी पे विजय जरूर प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। सामाजिक दूरी रख के, मास्क का प्रयोग करके, आने वाले समय में हम अपनी आदत डाल दें कि बिना मास्क के हमें निकलना ही नहीं है, और बहुत जरूरी काम ही करने हैं, तभी हम सरकार को भी सहयोग कर पाएंगे। सरकारें अपना अपना प्रयत्न कर रही है, हर सरकार अपनी कोशिश कर रही है, पर कोशिश कामयाब कब होती है? जब वो कोशिश में हम सबका साथ मिल जाता है। आम आदमी की सहायता के बिना कोई जंग नहीं जीती जा सकती। भगवान राम ने इसको प्रूव किया था, और हम अपने आराध्य, अपने ईश्वर, अपने देवता, उनकी जन्मतिथि मनाएं तो कम से कम हम ये तो सोचें कि आज हम आम आदमी की ताकत ही बाहर निकल के, सड़क पे निकल के नहीं, मन से बाहर निकल के, सामाजिक दूरी रख के, मास्क का प्रयोग करके, और जिनको मदद की जरूरत है उन्हें कैसे भी मदद पहुंचा के, थोड़ा सा संयम रख के, थोड़ा सा धैर्य रख के इस बहुत 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 कठिन समय को निकाले। फिर हमारे राम सब भला करेंगे, हमारे ऊपर जरूर आशीर्वाद देंगे। और आज का व्लॉग, आज का सब वीडियो भगवान राम को समर्पित है। पूरा देखें, जरूर देखें, और उनकी बात माने, अपनी ताकत पहचाने, और महामारी से जिस प्रकार लड़ने के लिए कहा गया है, सुरक्षित रहकर, स्वस्थ रहकर, दूरी बनाकर लड़ें, प्रभु की आराधना करें। रामनवमी की बधाइयां। जय राम। जय श्री राम। जय श्री राम।